एक सत्संगी के लिए बहुत जरूरी है, सुख में हो दुख में हो किसी भी अवस्था में सत्संग होना चाहिए। और अपने बुजुर्गों की याद में तो और भी महत्वशाली हो। हर जीव के लिए माँ का एक बहुत अहम रोल है उसके जीवन में। कोई भी हो, राजा हो रंक हो, हर किसी को जो जिस अवस्था में पहुंचा है, माता पिता सबसे पहले उनका एक बहुत अहम रोल होता है। राजा सिकंदर हुए हैं जिसे महान सिकंदर कहा जाता है। वो चक्रवर्ती सम्राट थे और चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जिसके राज में सूरज ना चले। अब हमारे यहाँ भारत में दिन है, ऑस्ट्रेलिया में रात होगी, अमेरिका में और दूसरे देशों में कई कई घंटों का फर्क होता है। तो ऐसा राजा था, लेकिन था बहुत क्रूर। जो कुछ उसने दौलत कमाई, क्या कहो, जोड़ी, वो औरतों को विधवा करके और बच्चों को एक तरह से माँ बाप से अलग कर दिया। ऐसा उसका तरीका है। और इतनी दौलत थी उसके पास कि अगर यहां से 30 कोस तक रास्ते में बिछा दें तो भी कम नहीं पड़ती थी। इतनी दौलत का मालिक था। अफगानिस्तान होते हुए वो हिंदुस्तान आना चाहता था, और क्योंकि उसने हिंदुस्तान के बारे में बहुत सुना हुआ था कि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और दौलत का ठिकाना नहीं। अब अवस्था भी उसकी ज्यादा हो चुकी थी, रेगिस्तान के इलाके से गुजरना था और तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बहुत धूप थी और इधर से बुखार हो गया। बुखार होने से बहुत ज्यादा परेशानी हुई। साथ वैद्य, हकीम, ज्योतिषी होते थे। हर किसी ने अपने जतन प्रयत्न किए, लेकिन सम्राट ठीक नहीं होने लगा। फिर उसने राज ज्योतिषी को बुलाकर कहा कि राज ज्योतिषी, मुझे बताओ कि मेरा कितना समय है। राज ज्योतिषी जानता था, लेकिन उसके सामने कौन मुंह खोले। कहा कि सम्राट अभी समय है। कहता फिर भी, कहता जब लोहे की धरती और सोने का आसमान होगा तब आपकी मृत्यु हो सकती है। सिकंदर ने सोचा कि ऐसा तो होगा ही नहीं, ना लोहे की धरती होगी ना सोने का आसमान होगा, मैं तो ठाठ से जीऊंगा। तपती धूप और तपती रेत में से जब उनका कारवां चला, दूर दूर तक कहीं पेड़ नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। सम्राट ने कहा कि अब ऐसे सहन नहीं हो रहा, मुझे घोड़े से नीचे उतरना है। उतारा गया। अब वहां कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं। वजीर ने अपना ज़ेरा बस्तर नीचे बिछा दिया। ज़ेरा बस्तर होता है हाथों को चेन से बांधना, जंजीर की बनी हुई होती है तय वो।
और नीचे मखमल होता है चूल्हे में, ताकि तलवार का वार उस पे ना हो। जीरा बिस्तर बिछा दिया और ऊपर जो राजा के यहाँ चलते वक्त छत्र होता है वो सोने का होता है, सोने का छत्र पकड़ लिया। अब सम्राट को कुछ समझ आने लगा कि लोहे की धरती और सौमन्य का आसान बन चुका है, अब मेरा अंतिम समय। उसने अपने वजीर को बुलाया कि एक काम करो, ऐलान कर दो कि मैं अपनी दौलत का आधा हिस्सा दे दूंगा, मुझे कोई अपनी मां से मिला दे। ऐलान कर दिया, कोई सामने नहीं आया। कहां से मिलाए? वो तुर्किस्तान में या अफगानिस्तान में बहुत दूर का रास्ता था और आखिरी सांसें चल रही थी। फिर कहा कि मैं पूरा साम्राज्य दे दूंगा, कोई मुझे अपनी मां से मिला। और इस तरह तड़पते तड़पते महान सिकंदर ने आखिरी सांस ली और वो इस दुनिया से कूच कर गया। तो समझने वाली बात यह है कि मां का कितना रोल है, वो कितनी अनमोल है। और ये चाहे सिकंदर हुआ और चाहे एक गरीब रंग हुआ, उनके लिए माता का बहुत कुछ नाता है, एक दृढ़ नाता जैसे। लेकिन संतों ने कहा है, हाँ माते पिता मिल जाएंगे, लख चौरासी सतलों से कहा गया कि जिस भी योनि में जीव आएगा माता पिता मिलेंगे। मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है, तो उनका जीवन ही माता पिता से। लेकिन ये बताया और समझाया कि सतगुरु का मिलना और उसकी सेवा हर किसी के नसीब में नहीं, जिसके भाग पर बने हैं उसी को ही। और यही चीज हमने जब परम सतगुरु का दोहा गाया उसमें यही बताया है कि संसार में बहुत कुछ है, लेकिन कितनी दौलत जीव कमा ले, कितना पुश्तैनी दादा लाही उनके पास है, वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सतगुरु की सेवा और बंदगी उन्हीं को मिलती है जिनके भाग पर। तो कहने की बात यह है कि बड़भागी हैं आप, हम सब जिन्हें सतगुरु की शरण मिली है और इसके साथ में सेवा करने का बहुत बेहतरीन अवसर है। सतगुरु की सेवा तन मन धन से की जाए तो कम। महापुरुषों ने कहा है, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा परम्पार, सेवा से देवा मिले, सेवा में करता। कुल मालिक भी सेवा में है, लेकिन समझना ये है कि हम तन मन धन से सेवा करें। और ये भी बताया गया है, धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि बुझे, त्रिविधि होत कर। ये तीन तरीके। हमारा तन पवित्र तभी होगा जब हम सतगुरु का हुक्म मानेंगे,
और हमने तो देखा है परमपिता मंगनानंद जी साहिब के समय से तन के रोगी जो आए, सेवा से कंचन काया उनकी हुई, थोड़ी कुश्ती जो भी आए सब स्वस्थ हुए। और मन का रोग भी जो सदगुरु ने नाम दीक्षा दी उसकी कमाई करने से दूर होगा, और कमाई होगी तो भवसागर का रास्ता बनेगा, और फिर ये जन्म मरण के बंधन से सब मुक्त हो जाए। धन पवित्र दे दान, धन को लोगों ने तो माना है कि दान देने से, लेकिन संत मत ये कहता है कि जो परमार्थ में जो धन लगाया है वही काम आएगा, बाकी दीन दुखी भिखारियों को देने से ठीक है, एक परोपकार है, लेकिन परमार्थ नहीं। और जीव का सबसे बड़ा परमार्थ तो यह है कि नाम लिया, कमाई की और भवसागर से पार हो गए, इससे बड़ा परमार्थ कोई है। परमपिता मंगनानंद जी साहब ने भी कहा है, देवा अमर सजन पूरवा मगनानंद पुकार से सुत्या हो साहिब कहते हैं कि अगर सोए हो तो गफलत में हो, जाग जाओ, जाग के भजन में लाग जाओ, तभी बात बनेगी, वरना तो फिर 84 का चक्कर बहुत लंबा है। परम सदगुरु पीताम जी साहिब स्वयं बताया करते थे अपने मुखारबिन से कि 3.5 करोड़ वर्ष का है, तो इतनी बड़ी मंजिल तय करने से पहले जो गुरुओं ने हमें बताया और समझाया है उसको समझें, चेतावनी मानकर भजन बंदगी करें। आना